नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे। आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव, बागी और निर्दलियों की इस बार सरकार बनाने में रहेगी अहम भूमिका। फिर होगा जोड़ तोड़ का खेल, बाड़ेबंदी के भी बने आसार। विक्षोभ का असर, धुंध में लिपटी रही सूर्य नगरी, सूर्यदेव के दर्शन को तरसे लोग। अयोध्या राम मंदिर के लिए 600 किलो घी रवाना। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान विधानसभा का 16वां गठन 3 दिसंबर को हो जाएगा। लोगों को बेसब्री से 3 दिसंबर का इंतजार है। कौन बनेगा प्रदेश का मुखिया और कौन विपक्षी कमान संभालेगा? वैसे तो लोग हथाइयों पर कयास लगा ही रहे हैं, मगर एक मत नहीं हो पा रहे। सत्ताधारी दल इस बार एक बार फिर से सरकार बनाए जाने की पूरी उम्मीद लगाकर बैठी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी ने भी इस बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटने की पूरी संभावना जताई है। इस बार बाड़ेबंदी के आसार भी प्रबल नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के ही शीर्ष नेताओं की अपनी अपनी बयानबाजी आ रही है, मगर जनता का रुख इस बार किसकी तरफ ज्यादा रहेगा, ये तो 3 दिसंबर को पता लगेगा। मगर इस बार देखा जाए तो बागी और निर्दलीय सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कारण कि यदि कांग्रेस 101 सीट भी लाती है तो भाजपा 95-97 पर अटकती है। ऐसे में बागी और निर्दलीय की भूमिका अहम हो जाएगी। वहीं भाजपा 101 का आंकड़ा पार कर जाती है तो कांग्रेस भी जोड़ तोड़ की नीति अपनाकर अपनी सरकार बनाने का पूरा जोर लगा सकती है। चुनावी नतीजे तो ये तय करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी, मगर बागी और निर्दलीय के बिना इस बार सरकार बने, इसमें संशय बना हुआ है। जनता का रुख इस बार दोनों ही पार्टियों को लेकर स्पष्ट सामने नहीं आ रहा है। जनता एक तरफ कांग्रेस की योजनाएं को लेकर पेशापोश में लगी रही, वहीं विपक्ष ने सरकार को भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर घेर रखा था। ऐसे में ये तो साफ है कि जनता का रुख इस बार स्पष्ट सामने नहीं आ रहा है। एक बात और आपको बता दें कि विपक्ष इस बार काफी देर बाद अपनी रणनीति बनाने में जुटा। तब तक सत्ताधारी पार्टी यानी कांग्रेस ने कई ऐसी घोषणाएं कर डाली जिससे विपक्षी को नाकों चने चबाने जैसा प्रतीत हुआ। कुछ जानकार कांग्रेस की स्पष्ट तौर पर फिर से सरकार बनाने की गारंटी देते हैं, मगर विपक्षी ने इस बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने लाकर दांव खेल दिया। बहरहाल जो भी हो, इस बार देखा जाए तो सरकार बनाने के लिए बागी और निर्दलियों का सहारा लिए जाने बिना ये संभव नहीं होता दिख रहा। परिणाम आने में 4 दिन शेष है। लोगों का इसका इंतजार बना हुआ है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ से बादल बारिश का दौर बना हुआ है। विक्षोभ का असर कुछ होने से बारिश तो थम गई, मगर बादलों का झुरमुट आसमान में देखा जा सकता है। मारवाड़ में भी विक्षोभ के असर से बादल बारिश का दौर 2 दिन तक बना रहा। अब असर के खत्म होने के साथ ही रात के तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। ऐसे में सर्दी का असर भी तेज होगा। अल सुबह घर से निकलने वालों को वाहनों की हेडलाइट का सहारा लेना पड़ा। दूर दूर तक कुछ भी सामान्य नजर नहीं आ रहा था। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 2 दिन तक मारवाड़ में बादल बारिश और ओलों का दौर बना रहा। जोधपुर शहर और ग्रामीण इलाकों में ठंड का असर तेज हो गया। लोग गर्म लबादों में नजर आने लगे हैं। दिनचर्या में बदलाव के साथ खान पान भी बदल गया है। आज दिन भर में अच्छी धूप नहीं खिल पाई। सूर्य देव कुछ क्षण के लिए दर्शन देकर विलुप्त हो गए। आसमान में बादल छाए होने से ठंड का असर बढ़ा हुआ है, साथ ही कपकपाने वाली सर्दी का एहसास बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आज पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो जाएगा। फिर रात के तापमान में 4-5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है और सर्दी का असर तेज होगा। अगले साल जनवरी में अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला की पहली आरती के लिए जोधपुर से 600 किलो घी भेजा गया है। प्रतापनगर स्थित डाउकिया हॉस्पिटल के पीछे भारत माता मंदिर विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस से घी के भरे कलश लेकर ये रथ रवाना हुए। रथों को रवाना करने से पहले घी के कलशों की आरती की गई। इस दौरान राम भक्तों ने जय श्री राम के जयकारे लगाए। ये घी बनाड़ स्थित श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला से आया है। श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला के संचालक महर्षि संदीपनी महाराज ने बताया कि जनवरी 2024 में रामलला राम मंदिर में विराजेंगे। रामलला की आरती और हवन में श्री श्री महर्षि संदीपनी राम धर्म गौशाला में तैयार घी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए गौशाला से 11 विशेष रथ रवाना किए गए हैं।
इन रथों को गौशाला में ही 6 महीने से तैयार किया जा रहा था। हर रथ पर 3.5 लाख रुपए लागत आई है। इन रथों में 108 स्टील के कलश रखे हैं, जिसमें कुल 600 किलो घी है। ये घी खास तौर से रामलला की पहली आरती और हवन के लिए 9 साल से तैयार कर रहे थे। इन रथों में कलश की विधिवत पूजा अर्चना की। एक रथ के साथ 3 सेवादारों को तैनात किया गया है। इन रथों को सजे धजे बैलों ने खींचा। कुछ किलोमीटर की शोभा यात्रा के बाद बैलों और रथों को ट्रक में शिफ्ट किया गया। कई शहरों में इसी तरह शोभा यात्रा करते हुए ये रथ लगभग 1 महीने में अयोध्या पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि जोधपुर से रवाना होकर यात्रा पाली पहुंचेगी। इसके बाद अजमेर, ब्यावर, जयपुर, भरतपुर के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। उत्तर प्रदेश में मथुरा और लखनऊ होते हुए यात्रा अयोध्या पहुंचेगी। महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि पर मंगलवार को शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्हें विभिन्न संस्था संगठनों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि पर ज्योतिबा फूले महामंदिर सर्किल स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर महात्मा ज्योतिबा फूले राष्ट्रीय संस्थान, माली संस्थान एवं लॉयंस क्लब मंडोर के संयुक्त तत्वाधान में पार्क में पुष्पांजलि कार्यक्रम के साथ निशुल्क मेडिकल कैंप आयोजित किया गया। पशुपालन बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी ने उनकी पुण्यतिथि पर कहा कि ज्योतिबा फूले नारी शिक्षा पर जोर देते थे, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से की थी। आज शिक्षा का महत्व बहुत ज्यादा है। फूले ने ही नारी शिक्षा की अलख देश में जगाई थी, जिसका परिणाम है कि आज की नारी शिक्षित हो रही है और लोग अपने घरों में नारी शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। कई स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि दलितों व महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्य ज्योतिबा फूले ने किया, वे सदा याद करने योग्य हैं। साथ ही दास्ता प्रथा को दूर करने में जो कार्य किए गए हैं, वे अनुकरणीय हैं। शिक्षा में जागरूकता लाने के लिए ज्योतिबा फूले का सबसे बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने देश में शिक्षा की अलख जगाई व महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। ज्योतिबा फूले के विचार हर काल में प्रासंगिक रहेंगे। बहुत बड़े समाज सुधारक थे और जिस समय आज भी शिक्षा की जितनी जरूरत है, उस समय तो बहुत ज़्यादा जरूरत थी और उस समय उन्होंने शिक्षा को लेकर जो अलग जगाई और सबसे पहले महिला शिक्षा की जो उन्होंने शुरुआत अपने घर से की। तो आज भी शिक्षा की जितनी भी ज़रूरत है और उस समय भी शिक्षा का नाम लेना भी अपने आप में लोग महिलाओं को शिक्षा पर पढ़ाना अपने आप में बहुत कोई हिम्मत ही नहीं करता था। आज ज्योतिबा फूले उस समय उन्होंने शिक्षा को लेकर जो काम किया और जो आज भी हम सब लोगों को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जहाँ कहीं भी जहाँ अपना बस चलता है वहाँ शिक्षा के ऊपर जोर देना चाहिए। और आज सभी लोग शिक्षा का आज अगर कोई जीवन के अंदर लोगों के अंदर आज हर क्षेत्र में कहीं भी जाओगे आप और शिक्षा का महत्व है। तो हम सब उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं आज के दिन। और सभी लोग महिला शिक्षा जो अब हमारे यहाँ पर जो कॉलेज है सावित्रीबाई फूले कॉलेज अपनी स्थापित की गई भागल के अंदर, तो वहाँ पर भी बच्चियों को पढ़ाने के लिए समाज के लोगों ने अग्रिम होकर इन्होंने कार्य की। तो अपन सभी लोग शिक्षा को महत्व देना चाहिए। इस मौके पर सभी लोग आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मेडिकल कैंप हमारी एक संस्था है ज्योतिबा फूले राष्ट्रीय संस्थान, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा। एक महिला ने हत्या प्रयास का मामला दर्ज होने के कई दिन बीतने के बाद भी आरोपी पति की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस व जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। ज्ञापन अखिल जैन श्वेतांबर यति महात्मा गुरासा गौरजी समाज संस्थान के बैनर तले दिया गया। महामंदिर की रहने वाली सुनीता जैन ने बताया कि उसकी शादी चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 11 निवासी मुकेश जैन के साथ हो रखी है। पिछले 10 साल से वे उसके साथ मारपीट एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। उसके अन्य महिला से भी अवैध संबंध हैं। इसको लेकर गत 19 अक्टूबर को उसने मारपीट करते हुए उसे जान से मारने की नीयत से फिनाइल भी पिला दिया था। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
इसको लेकर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में मामला भी दर्ज करवाया गया, लेकिन अभी तक आरोपी पति की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि आरोपी व उसके साथी उसे व उसके परिजनों को धमकियां भी दे रहे हैं। ज्ञापन में आरोपी पति की गिरफ्तारी की मांग की गई है। 5 साल से मेरे साथ में अत्याचार हो रहा है। मेरे हस्बैंड मेरे साथ मारपीट करते हैं, दूसरी औरत से उनका संबंध है। तो मैंने उनको बोला कि आप छोड़ दो उसको, तो उसके चक्कर में वो मेरे को मारा। रात को नाइट में 19 तारीख को मेरे को नाइट में उन्होंने मारा और मेरे चुन्नी से गला घोटा और बड़ी मुश्किल से मैंने छुड़ा के ऊपर गई तो पीछे से आके बच्चों को लॉक किया उन्होंने, लॉक करके और फिर मेरे को है ना फिनाइल पिलाया उन्होंने और फिर बच्चों को गेट खोल के कहते हैं। मैं बेहोश हो गई थी और बच्चों को बोले कि आप अपने मम्मी को ले जाओ और फिर मार पीट के हमको निकाल दिया। मेरे को फिर उल्टी कराई बच्चों ने, मैं होश में आई और फिर मेरे को बच्चे लेके गांधी हॉस्पिटल लेके आए और उस दिन से मेरी हालत बहुत गंभीर है। अभी तक भी मेरे से थोड़ा खाने पीने में भी दिक्कत हो रही है सर। आपने पुलिस पर कंप्लेंट की? सर मैंने पुलिस में 19 तारीख को मेरे को लेके गए, वो 20 तारीख को हमने कंप्लेन करी। अभी तक पुलिस प्रशासन ने उनको नहीं है ना पकड़ा है और अभी तक वो फरार घूम रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले, उनको है ना पकड़े पुलिस, कड़ी से कड़ी सजा दे। मैंने कितना झेला, मैं बच्चों के साथ मारपीट करते थे, मेरे साथ करते थे आए दिन सर। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। मसूरिया पहाड़ी स्थित श्री भीड़ भंजन बालाजी मंदिर में प्रेमदास महाराज के बरसी उत्सव को लेकर 2 दिवसीय अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। श्रीमद जगत गुरु वैदेही वल्लभ देवाचार्य महाराज ने बताया कि रामायण का अखंड पाठ 2 दिन तक निरंतर चलता रहा। ये पाठ आज पूर्णार्ति के बाद संपन्न हुआ। इसके पश्चात बाहर से आए महात्माओं एवं भक्तों को प्रसादी वितरित की गई। राज्य के संस्थापक परम तपस्वी परम वीतरागी गो संत सेवी संत प्रवर श्री प्रेमदास जी महाराज जी का पुण्य तिथि प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी मनाया गया, जिसमें अखंड मानस का पाठ हमारे जोधपुर मंडल के समस्त श्री महंत महामंडलेश्वरों का स्वागत, समस्त भक्तगण मिलकर के श्री भीड़ भंजन बालाजी श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति के एवं अन्य हमारे भीड़ भंजन बालाजी से जुड़े हुए सभी भक्तों के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं बहुत बहुत अपने सभी भक्तों को साधुवाद देता हूँ। इसी रुचि से ऐसे ही धर्म की स्थापना के लिए और धर्म की रक्षा के लिए सहयोग करते रहें और संत गौ सेवा निरंतर चलती रहे। जय सिया राम। गौ माता की सेवा करने वाले शहर के युवाओं ने हरे चारे से भरी एक पिकअप गाड़ी को जबरनाथ गौशाला भेजा है। ये पुनीत कार्य गौ सेवार्थ परिवार की तरफ से किया गया है। गौ सेवार्थ परिवार की ओर से कार्तिक मास के शुभ अवसर पर गौ सेवा में हरे चारे की एक पिकअप जबरनाथ गौशाला समर्पित की गई। संगठन के अध्यक्ष भवदीप शर्मा ने बताया कि संगठन के द्वारा समय समय पर गौ सेवार्थ आयोजन रखा जाता है। इसमें संगठन के सभी साथियों के सहयोग से गौ सेवार्थ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आयोजन संगठन के धर्मेंद्र सांखला की अगुवाई में रखा गया। इस पुनीत आयोजन को सफल बनाने में गौ सेवक सुनील कछवाहा, सुमसा, गिरधारी गुर्जर, मोहित पारीख, लक्ष्मण, महेंद्र, महेश सोलंकी ने अपनी सेवाएं दी। श्री राम, जय गौ माता की। आज गौशाला परिवार की ओर से हरे चारे की एक गाड़ी का श्री जगन्नाथ गौशाला में सभी भाइयों के सहयोग से, सभी गौसेवक परिवार के सभी साथियों के सहयोग से आज गौसेवा में समर्पित किए जाएगी। आप सभी का साथ ऐसे ही निरंतर बना रहे, हम आगे भी गौसेवा में तत्पर रहेंगे। जय श्री राम, जय गौ। श्री राज राजेश्वरी श्री विद्या ट्रस्ट के द्वारा पालड़ी मांगलिया जोधपुर स्थित आश्रम में कार्तिक पूर्णिमा के पावनोत्सव पर वैदिक विधि विधान से मंत्रोच्चार के घोष के साथ भव्य दीपोत्सव का दिव्यायोजन किया गया। इस पुनीत अवसर पर दीपकों के द्वारा स्वास्तिक, ओम, डमरू, त्रिशूल, ज्योतिर्लिंग आदि के जीवंत स्वरूप उकेरे गए। दीपकों की जगमगाहट तथा जयकारों की गूंज से वातावरण प्रकाशित और ऊर्जावान हो गया। अनंत आरती तथा प्रसादी वितरण के उत्सव संपन्न हुआ।
अर्बुदांचल में ठंड ने दस्तक दे दी है। बारिश के बाद से एकदम से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। आबू की गोद में बसे खूबसूरत शहर अर्बुदांचल में आज कोहरे का भी असर देखा गया। साथ ही अरावली की ऐतिहासिक पहाड़ियों के गोद में बसने वाले आबू रोड क्षेत्र में शरद ऋतु में ठंड का खासा असर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि कभी कभी तो क्षेत्र के कई गांवों में तापमान का पारा जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया है। साथ ही आज घने कोहरे ने वाहन चालकों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। वाहन चालक अपने गंतव्य स्थान पर जाते समय वाहनों की हेडलाइट जलाकर परिवहन करते नजर आए। वहीं इस ठंड से बचाव को लेकर क्षेत्रवासी उन्हीं कपड़ों में लिपटे नजर आए और अलाव का सहारा लेकर ठंड से बचाव के जतन कर रहे हैं। बारिश के बाद एकदम से बड़ी ठंड ने लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। इस शरद ऋतु में खासकर अस्थमा के मरीजों को काफी दुविधा झेलनी होगी। ऐसे में श्वास की बीमारी से पीड़ित मरीजों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। विधानसभा चुनाव, बागी और निर्दलियों की इस बार सरकार बनाने में रहेगी अहम भूमिका। फिर होगा जोड़ तोड़ का खेल, बाड़ेबंदी के भी बने आसार। विक्षोभ का असर, धुंध में लिपटी रही सूर्य नगरी, सूर्य देव के दर्शन को तरसे लोग। अयोध्या राम मंदिर के लिए 600 किलो घी रवाना। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।